नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। कैसे हैं दोस्तों आप लोगों की तैयारी दोस्तों कैसी चल रही है? इस बार हमें रैंक से नहीं चूकना है, एकदम जी जान लगा देना है दोस्तों। जितनी मेहनत आप लोग करोगे एग्ज़ाम उतना अच्छा जाएगा। और आप कोशिश करो कि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले। जो भी जीएनएम के लिए अवेलेबल हो उन्हें इतना रैंक आ जाना चाहिए कि जीएनएम मिल जाए। तो जीएनएम में अप्रॉक्स आपको 500 गर्ल्स के लिए 500 में अच्छा जीएनएम कॉलेज मिल जाएगा, पीएमसीएच टाइप का। ठीक है, तो हम आज दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स में जो हम प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए थे उसका सेट 2 उपकार पब्लिकेशन को हमने टारगेट किया है, जिसमें दोस्तों मैथ में 270 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस सेट 1 में 15 क्वेश्चंस करवाया जा चुका है। आज हम 15 के आगे जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है किसी आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 75%। तो दोस्तों यदि भूखंड की परिमिति दी हुई है 10-50 मीटर तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सर परिमिति यानी कि आपको पेरीमीटर दिया, एरिया मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों बोला क्या है कि कोई आयताकार भूखंड है, यार मार्कर सही से तो रहे, हाँ, कोई आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई L है, दिया नहीं है क्या है, चौड़ाई लंबाई का 75% है। 75% कितना होता है सर? 3/4। क्यों? क्योंकि 75/100 3/4 होता है, तो 75% 3/4। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, हमें परिमिति दिया हुआ है सर। परिमिति होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो दिया है कितना? 1050। सर L पता है, B का मान है 3L/4, तो 2 इंटू L प्लस 3L/4 इक्वल टू 1050। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा दोस्तों, यहाँ तक समझने में। क्वेश्चंस जो दिया है हम उसी को हल कर रहे हैं, फिर स्टेप यहाँ ले रहे हैं दोस्तों। तो यह 2 इंटू तो 4 3 7 2 गुना 7L/4 बराबर 1050। ये 2 से 2 कट गया, 2 उस साइड जाएगा, तो 7L बराबर 1050 गुना 2 और 15 होता है ना, ये हो गया, तो L हो गया दोस्तों 300। हमसे मांग क्या रहा है? क्षेत्रफल। हमसे मांग रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का या भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको भी पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। कितना? लंबाई दिया है L, चौड़ाई दिया है 3L/4, और दोनों के जगह पे L का मान है 300, तो 300 गुना 3/4। कोई दिक्कत है तो बोलना दोस्तों, नहीं होना चाहिए। सर ये 4 से काटो 25 मर्त में 3 गुना 25, तो 25 या 75, 75 गुना 9 कितना होता है दोस्तों? 675। 75 गुना 9 होता है दोस्तों आपको करीब 675 जैसा हमको लग रहा है, तो ये हो जाएगा 675। यहाँ बच गया 00 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई पता है, हमने परिमिति से L निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कोई दिक्कत है तो बोलना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी घन के प्रत्येक सिरे को 50% बढ़ा दिया जाए तो सतह क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। नंबर 17 है दोस्तों, हमने आपको यह पूरी अच्छे तरीके से मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा दोनों में चीज़ में बता दिया है। कोई भी हो, सर्किल हो, वर्ग हो, रेक्टेंगल हो, अगर किसी भी चीज़ का एरिया बढ़ाया गया है, अगर यहाँ कहता है कि एरिया बढ़ाया गया है तो उसका हम सूत्र बताए थे, x प्लस माइनस x गुना x/100 होता है अगर बढ़ाया या घटाया है, या x y कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन होता है सर किसी वृत्त, आयत में, वृत्त में तो सेम ही होगा, आयत में सर लंबाई और चौड़ाई है,
हमें पता है अगर आपसे बोला गया कि लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो प्लस माइनस प्लस स्टैंड फोर बढ़ा दिया गया और माइनस स्टैंड फोर घटा दिया गया। ठीक है, तो प्लस माइनस कहाँ होता है? प्लस होता है बढ़ाने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया तो इसमें क्या होगा सर, 20 प्लस रहने देंगे, y है घटा दिया गया तो घटा के लिए माइनस, और फिर प्लस माइनस का मतलब होता है यहाँ पे प्लस नहीं होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। बढ़ा देने के लिए प्लस, यहाँ पर प्लस x, ठीक है, घटाने के लिए माइनस y, गुना में आएगा, ठीक है, बट्टा 100। हमने बोला कि 20 घटाया है तो 20, यहाँ भी आप 20 गुना माइनस 20 कर सकते हैं। तो ये तो 20 कट गया, ये जीरो कट गया, हो गया कितना, -4। ओवरऑल आपका जो एरिया होगा वह -4% यानी 4% कम, माइनस स्टैंड फोर कमी या घटा दिया जाना तो 4% कम जाएगा। लेकिन दोनों केस में बढ़ाया जाए तो दोनों केस में हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि आपको 17 नंबर में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि किसी भी घन के हम भुजा को 50% बढ़ाएं, एरिया बढ़ाए हैं तो 50 प्लस क्यों, क्योंकि ऑलवेज बढ़ाया गया है, प्लस 50 गुना 50 बटा 100, ये जीरो कट गया, 100 प्लस 25 होता है 125% पॉजिटिव आया तो बढ़ जाएगा कितना परसेंट, 125% इंसर्ट हो जाएगा डी नंबर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 17। बढ़ते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों, एक दुकानदार कुछ रुपए में सामान खरीदा जो उसका क्रय मूल्य होगा से, उसने उस पर 20% अधिक MRP रख दिया। कीमत कितना रखा, 20% बढ़ा के, और फिर बोला आओ भाई तुमको 5% हम छूट दे देते हैं, 5% बट्टा भी दे दिया। तो बोलता लाभ कितना हुआ। 18 में क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों आपके पास एक बुक है, इस बुक की कीमत थी 100 रुपये, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, इसमें से जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है MRP है वह बोल दिया, रख दिया 120 रुपये, स्टिकर अपना चिपका दिया 120 रुपये का। सर किताब पे तो 100 रुपया खर्चा किया था, लेकिन वो दिखा रहा है कितना, 120 रुपया, और आपको बोलता है हम 5% रिबेट भी देंगे। कितना पे, 120 पे बोल रहा है कि वह 5% रिबेट भी देगा। कितना होता है सर, 6 रुपया, बोला 6 रुपया रिबेट देंगे। तो बेचा कितना में, 120 - 6 114 में। सर उसको लगा था 100 रुपया, बेचा 114 में, प्रॉफिट कितना का, 14 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट 14 गुना 100 बट्टा 100 हो गया 14%। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं दोस्तों, इसमें बस आपसे पूछ रहा था कि बट्टा देने के बाद उससे कितना % का फायदा हुआ। तो सर अगर वो बट्टा नहीं देता तो 20% का दिया तो 14% का। सर पूछ रहा है कि 3 द्वारा गुणित यानी कि 3 के मल्टीपल के 3 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब कंटिन्यूड, जो लगातार आओ, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, तो उसका योग दिया है 90। बड़ी संख्या क्या होगी। है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में क्या कहता है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्याएं जैसे कि 2 3 4, तो x, x + 1, x + 2, जैसे कि 2 में 1 जोड़ो फिर 2 जोड़ो, ये क्रमागत संख्याएं कंटिन्यूड संख्याएं होती है। वैसा नंबर जो कंटिन्यूड हो वह अपने आप को आगे जोड़ते जाता है। यहाँ अगला होता 3, ठीक है, लेकिन हमसे बोला 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिसको 3 से गुना कर दिया जाए। यदि 3 से गुना कर दिया जाए और सभी को जोड़ दिया जाए तो हमको सम आता है 90। 3 के गुणज है, क्रमागत संख्याएं को 3 के गुणज से गुना कर दिया जाए तो
तो क्या करेंगे 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू 90, 3 तिया 9 इक्वल टू 90 में से 6 3 9 गया 81, x इक्वल टू आ गया 9। हमसे पूछता है सबसे बड़ी संख्याएं, तो संख्याएं क्या थी x प्लस 1 और x प्लस 2। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, माफ करना, संख्याएं तो ये है 3x, क्योंकि यही ना 3 का गुणज था ना। हाँ, तो सबसे बड़ी संख्याएं तो 3 इंटू आया कितना 9 और प्लस 2 होता है कितना 9 2 11 3 33, आपका 19 का आंसर हो जाएगा 33। दोस्तों कहना कुछ नहीं है, ये सभी सवाल बहुत आसान है। आपको अगर दिक्कत हो रहा हो तो क्वेश्चंस एक बार रीड कीजिए। जैसे कि हमने इसको मिटाया, कहता है 3 क्रमागत संख्याएं हैं, x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है और वो 3 के गुणज हैं, 3 के गुणज हैं, यानी 3 के मल्टीपल हैं। गुणज का मतलब मल्टीपल, और सभी संख्याओं को इसको जोड़ दिया जाए तो 90। यहाँ से हमने x निकाल लिया और सबसे बड़ी संख्या यही संख्या है, और वो हमसे पूछ रहा था x का मान हमने रख दिया। कोई भी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों 567 से विभाज्य 58701 का निकटतम पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है। आपसे कह रहा है क्या कि अगर 567 में भागा दिया जाए कितना 568 07 है 567 01 67 है 01 8701 58701 में, तो सर हमको जो रिजल्टेड आएगी वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ऐसा क्या नंबर होगा कि भागा दिया जाए तो पूर्ण संख्या, जैसा भागा दे के देखो, एक मर्त में कटा 5 6 7 2 0 1 0 उतरा नहीं कटा, फिर 1 5 3 15, लगभग 3 मर्त में कटेगा, पॉइंट आएगा। सर हमने 567 से इस संख्या से भागा दिया तो हमें क्या आया 103 दशमलव कुछ नंबर आएगा, 5 नंबर 103.5 के आसपास आ रहा है। हमसे बोलता है नहीं, हमको दशमलव नहीं आना है, पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो सर 103 के आगे वाला संख्या ले लेंगे, जैसे कि 104, और उसको 567 से गुना कर देंगे तो जो आंसर आएगा तो पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि हमने पूरा नंबर से गुना किया। जैसे किसी संख्या में आप 2.5 से गुना करो तो 5 आता है, लेकिन 3 से गुना करो तो 6 आता है। और ये क्या है सर, ये पॉइंट वाले नंबर है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करो, आपको बता चुके हैं 2 पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब जिसमें दशमलव नहीं आता हो, तो पूर्णांक ले लो, 3 के बाद एक 4 बढ़ा दो, तो 104 को गुना कर दिया जाए 567 से, तो जो नंबर आएगा वो पूर्णांक आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अगर कोई गाड़ी चल रही है किसी गति से, उसको एक सिग्नल पार करने में 20 सेकेंड और सिग्नल के जस्ट बाद एक पुल को पार करने में 50 सेकेंड लगता है, तो पुल की लंबाई गाड़ी की लंबाई में क्या संबंध है, ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की, और 21 में जैसा कि मैंने एक चित्र बनाया है। क्वेश्चन महाशय जी बोलते हैं कि एक गाड़ी है जिसकी लंबाई x है और एक ओवर ब्रिज है जिसकी लंबाई y है। जब यह गाड़ी इस सिग्नल को पार करता है तो उसे लगता है 20 सेकेंड, और जब यह गाड़ी इस छोर से इस पुल को भी पार कर जाता है तो उसको लगता है 50 सेकेंड। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। यानी जब गाड़ी सिग्नल को केवल पार करता है तो उसका जो समय है वो 20 सेकेंड है, लेकिन जब पुल को पार कर जाता है तो यहाँ से लेके इस पुल तक जाने में इस महाशय को टोटल 50 सेकेंड लगते हैं। यानी सिग्नल से यहाँ तक की 2 सेकेंड कितना लगा है 30 सेकेंड, सिग्नल से पुल को पार करने में लगा है 30 सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, गाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई में रिलेशन, तो बहुत आसान है सर। ये दूरी पता है, समय पता है, क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? बोलोगे यस सर, दूरी बटा चाल। अब सर हमको स्पीड पता है, समय पता है, स्पीड पता है, समय पता है, तो हमें दूरी यानी y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड है गुना समय। सर ये दूरी डिस्टेंस है y, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 0 0 कट गया 1.5 इंटू एक्स,
y बराबर, तो गाड़ी की लंबाई x है, पुल की लंबाई y है और y गाड़ी की लंबाई का 1.5 गुना है। क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ते हैं हम, गाड़ी की लंबाई का 1.5 गुना, 2.5 गुना, 30 गुना, हाँ तो 1.5 गुना। सर ये 50 टोटल x प्लस वाई के लिए है। अगर किसी ने, अगर कोई डाउट में है कि सर ये टोटल 50 क्यों दिया है, तो चलिए उसके लिए भी, अगर आपको स्पीड x प्लस 20 है तो हम अब दूरी निकाल ले, x प्लस वाई बराबर स्पीड गुना समय x गुना 2.5, तो x प्लस वाई बराबर x गुना 2.5, तो y बराबर क्या होगा, इस x को इधर भेज देंगे तो y बराबर 1.5x, किसी भी केस में आ वही रहा है 1.5 गुना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, एक किले में कुछ लोग हैं जिनके लिए 50 दिन तक का खाना है। 10 दिन तक तो सब आदमी खा रहे हैं, लेकिन फिर 500 सैनिक और आ गए उस किले में, तो वाजिब सा बात है कि अब तो वो पूरा का पूरा जितना एक्चुअल है 50 दिन तो चलेगा नहीं, 10 दिन तो खा ही लिए, 40 दिन ना चल के 35 दिन चल। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि किले में पहले कितने लोग थे, यानी कि जो वर्तमान में जो 50 लोगों का खाना था वो लोग कितने थे। 22 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हमने पढ़ा कि दोस्तों इस जगह पे मान लीजिए कि कुछ लोग थे जिसकी संख्या x है, x कुछ भी हो सकता है, 500, 1000, 10,000, कुछ भी, कोई इतने लोग हैं जो कि इतना खाना है, गेहूं, दाल, चावल, आटा, प्याज, लहसुन, आटा, मतलब उस आदमी को बाहर नहीं जाना है, अंदर में ही रहना है, और इतने आदमी हैं और खाना इतना है कि 50 दिन चल जाए। इन महाशय ने क्या किया कि 10 दिन तक खा लिया, अब 40 दिन बचे। इन महाशय को 40 दिन ये खाना और चलाना था, लेकिन क्या हो गया कि सैनिक की हो गई कमी युद्ध में, और बोला कि सर 500 आदमी और आ गए, तो वाजिब बात है खाना 40 दिन तो चलेगा नहीं। आदमी 500 आए हैं तो उस 500 आदमी के लिए भी खाना होगा, तो दिन क्या होगा, घट जाएगा जो कि दिया हुआ है। खाना 35 दिन तक ही चला, मतलब जो खाना अब 40 दिन तक x लोग खाते, वही खाना 500 लोग और बढ़ के 35 दिन ही खाएंगे। और यहाँ से x निकाल लो तो 40x माइनस 35x इक्वल टू 35 गुना 500, ये होता है 5x बराबर 35 गुना 500, x बराबर होता है 3500, 500 से कट गया 100 मार्क में 3500। ऑप्शन नंबर है कितना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 22, बढ़ते हैं 23 की ओर। तो एक व्यक्ति के मासिक खर्च और बचत का ब्यौरा दिया हुआ है। कहता है कि पहले 7 महीने में उन्होंने 269.47 खर्चा किया, अगले 5 महीने में 281.05, और साल के लास्ट में 308 रुपये बचाया। तो मासिक मतलब दोस्तों सवाल उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि वह जो है महीने का कितना कमाता है। ठीक है, मासिक वेतन पूछ रहा है दोस्तों, पहले खर्च दिया है। देखिए 7 महीने तक उस महाशय ने खर्च कितना किया था, 269 पॉइंट। एक तो पॉइंट वाला सवाल एग्जाम में इतना फटीचर वाला सवाल नहीं आता है कि आपका सारा टाइम इसी में गुना करने में ही चल जाए। अगला 5 महीना वो खर्च किया 281.05, और फिर बचत किया है उस महाशय ने कितना, 308.46, 308.46। अब इसको दोस्तों आप गुना कर दोगे, क्योंकि 7 महीने का खर्चा इतना, 5 महीने का खर्चा इतना, कुल बचत इतना, जोड़ोगे तो हो जाएगा 3600, इतना महीने का 12 महीने का। तो सर 12 महीने की कमाई है 3600, कुल खर्चा प्लस बचत क्या होता है, कमाई। कुल खर्चा प्लस बचत इक्वल टू होता है कमाई, इनकम। सर 12 महीने का तो 300 रुपया हो जाएगा, 1 महीने का 12 से भागा देंगे तो बोलोगे यस सर। ऑप्शन कितना, 23, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। पढ़ते हैं 24 से 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 से 28 दोस्तों एक चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको क्रिएटिव, वाइज और निर्दालु लोगों के बारे में बताया गया है। 24 से लेके 28 में दोस्तों पूछा जा रहा है इस चार्ट से कि कौन क्रिएटिव है, कौन नहीं है, कौन निर्दालु है, कौन नहीं है। जैसा कि आपको 24 से 28 तक में सारे इस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24 से लेके 28 दोस्तों एक चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको दिया हुआ है। एक चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दोस्तों इसमें पहला बोलता है कि जो त्रिभुज है वो रचनाशील है, इंग्लिश में क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया चीज़ें बनाते रहता है। जो सर्किल वाले हैं वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और जो आयत वाले हैं वो निर्दालु, जिसको कि निठल्ले या आदर्श बोल सकते हैं। निर्दालु मतलब ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इतना चीज़ें दिया हुआ है, हमें इसमें से दोस्तों कभी पूछेगा कि क्या रचनाशील है लेकिन कि वाइज नहीं है, सर निर्दालु है लेकिन क्या कहते हैं क्रिएटिव नहीं है, सर वाइज है, क्रिएटिव है, निर्दालु नहीं है, मतलब तीनों है, तीनों नहीं है, दो है, नहीं है। देखो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बस हम अपने मन से एक 3 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो हम है आपके सामने पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कौन व्यक्ति है रचनाशील और निर्दालु है। कहता क्या है 24 में, हम क्वेश्चन यही लिखते हैं, रचनाशील भी है और निर्दालु भी है। ठीक है, हमें ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है, तो सर जो चीज़ है वो पढ़ो, क्रिएटिव यस, निर्दालु यस, ये नहीं दिया है काट देंगे, अपने मन से ये बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो सर जो इन दोनों में केवल हो वो ऐसा नंबर खोजो, तो ऐसा नंबर हमको दिख रहा है 6, जो कि त्रिभुज और आयत दोनों में टच कर रहा है। आंसर हो जाएगा 6, करके देखो आंसर इसका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 में कहता है विद्वान है और निर्दालु है। अब कहता है 25 में दोस्तों की विद्वान है यानी वाइज है और निर्दालु है। फिर से हम चार्ट पे आते हैं, निर्दालु है यस, विद्वान है यस, इसके बारे में नहीं बोला तो काट देते हैं। तो अब ऐसा 2 नंबर खोजो दोस्तों जो कि इन दोनों में हो, त्रिभुज में नहीं हो। त्रिभुज में है, ये है, इन दोनों में। सर 1 नंबर आ रहा है 7, तो 25 का आंसर हो जाएगा 7, जो कि सर्किल और आयत दोनों में है, त्रिभुज में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 26 में है बुद्धिमान और रचनाशील है, विद्वान और रचनाशील है, रचनाशील यानी क्रिएटिव। ये क्वेश्चन नंबर 26, विद्वान मतलब है, रचनाशील है, निर्दालु के बारे में नहीं बोला, काट देंगे। तो अब ऐसा नंबर जो कि त्रिभुज और सर्किल को केवल टच करता हो, आयत नहीं आना चाहिए। 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर सर्किल और त्रिभुज के बीच में है, बाकी सब आयत में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है दोस्तों। मतलब हम क्या करते हैं इसमें, हम हमेशा उन 2 नंबरों को लिखते हैं दोस्तों, उन 2 नंबरों को जो पूछा जाता है। जैसे हमसे पूछा गया कि सर रचनाशील है तो त्रिभुज पार दिए, और सर बुद्धिमान भी है, सर सर्किल भी पार दिए, लेकिन क्रिएटिव ये निर्दालु नहीं है, छोड़ दिए। तो सर यह जो घेरा है, यह जो घेरा आप देख रहे हैं, इस घेरा में जो नंबर आएगा वही ना दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, और इस घेरा में हमको नंबर आया 4। अब बोलता है कि सर रचनाशील और निर्दालु है लेकिन क्रिएटिव वाइज नहीं है, तो इस वाले घेरा में हमको आया 6, जो यहाँ दिख रहा है। इस तरह से हम देखते हैं आंसर। और यहाँ पर ये बहुत आसान है, जिन 2 का नाम पूछ रहा है वो 2 मार दो। 27 में है कौन व्यक्ति रचनाशील निर्दालु है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। सर ये है, हाँ है, यह है, हाँ है, यह नहीं है, तो त्रिभुज और आयत में है, आंसर हो जाएगा 6। दोनों में देखो त्रिभुज और आयत में है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, वह हो जाएगा 6 नंबर। अगला है 28, कौन व्यक्ति बुद्धिमान निर्दालु और रचनाशील सब है। ऐसा जो तीनों में है, तीनों में है, तीनों में है, कोई नंबर है क्या जो है आयत में, हाँ है,
त्रिभुज के अंदर हाँ है, सर्किल के अंदर हाँ है, और वो नंबर क्या है 5। दोस्तों 28 तक ये चार्ट आपको केवल बनाने के लिए एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि यह क्या है क्या नहीं है उसे टिक करना और उसके अंदर खोजना। समझ में तो दिक्कत कर रहा है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना करे आप लोगों को। जब भी किसी दो चीज़ों के बारे में पूछा जाए, इसमें दोस्तों हम नंबर मिटा रहे हैं, हम नंबर मिटा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अब नंबर लिख दिया मैंने, फिर मिटा रहे हैं नंबर लिख के भी, क्यों कि आपको अब समझ में आए। सर ऐसा बोलेगा कि जो केवल क्रिएटिव हो, केवल क्रिएटिव हो, तो हम इसको बनाए सर केवल क्रिएटिव हो, ये दोनों नहीं हो, तो वैसा नंबर जो कि केवल त्रिभुज को टच करता हो, जैसे कि एक नंबर केवल त्रिभुज को, क्या सर्किल आया तो इसको टच करता है? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? जो केवल क्रिएटिव हो वह क्या होगा? एक नंबर। अब बोला नहीं केवल बुद्धिमान हो, मतलब बुद्धिमान हो, ये दोनों नहीं हो, यानी केवल सर्किल के अंदर आता हो वो है 2 नंबर। अब बोलता है केवल निर्दालु यानी कि निठल्ला यानी कि आदर्श हो, अब यानी कि ये नहीं ये नहीं ये हो, वो है 3 नंबर। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछ दिया कि सर क्रिएटिव भी हो, विद्वान भी हो, निर्दालु नहीं हो, तो इसमें हमको देखना होगा कि जो त्रिभुज और सर्किल के अंदर आता हो, त्रिभुज के अंदर ये भी आता है और ये भी आता है, ये दोनों सर्किल के अंदर आता है, लेकिन इसमें आपको ये रेक्टेंगुलर का पार्ट आ गया। सर रेक्टेंगुलर नहीं आना चाहिए, जैसा कि हमने दिख लिया, तो ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा हम जैसा बोलना चाहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इस नंबर कहता है दोस्तों, एक दुकानदार आधा केजी का बिटखरा की जगह 400 ग्राम का बिटखरा यूज करता है, तो बोल रहा है कि वो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत क्या होगी? बहुत आसान है दोस्तों। 29 नंबर में जो बेईमान व्यापारी है वो आधा केजी 500 ग्राम की जगह दे रहा है आपको 400 ग्राम, यानी 100 ग्राम आप घाटे में है। कितना प्रतिशत घाटा? तो 400 ग्राम दिया, 100 ग्राम का घाटा, तो 100 ग्राम बट्टे 400 गुना 100 कट्टम कुट्टा करोगे तो हो जाएगा 25%, 100/4 आंसर हो जाएगा 25%। 30 नंबर में दोस्तों राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है। श्याम के आज का और 5 साल के बाद की आयु का अनुपात दिया है, तो राम के आज की और 4 साल बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है। मतलब थोड़ा सा बस ये आयु का रेशियो दिया। चलिए बनते हैं। नंबर 30 दोस्तों, 30 में आपको बहुत आसान है ये भी। राम और श्याम की आयु का अनुपात है 4/5 और कहता है श्याम की आयु और श्याम की 5 साल बाद की आयु का अनुपात है 7/8। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से s निकाल लो तो 8s बराबर 7s + 35, s बराबर आ गया 35। हमें जो इक्वेशन दिया था हम वहाँ से निकाल लिए, तो s बराबर 35 रख दो, 7 मर्त में r बराबर 28। अगला क्या टर्म है? अब कहता है कि 4 साल के बाद राम की आयु, आज की आयु r, 4 साल के बाद r + 4, अभी कितना है 28 है, तो बाद में कितना हो जाएगा 32, 7 चौका 8 चौका, तो 7/8 फिर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, एक व्यक्ति मजदूरी करके दोस्तों 1 घंटे में 3 रुपये कमाता है। 8 से 5 काम कर रहा है, मतलब 9 घंटे काम कर रहा है और 1 घंटा गैप भी ले रहा है। 8 घंटे में कितना रुपये कमा रहा है? नंबर दोस्तों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आसान है ये, तो दोस्तों कॉमन सवाल है जो कि आप मुझवाने भी बना सकते हो। कैसे? बोलता है 8 AM से 5 PM काम किया, दोनों के बीच अंतराल है 9 घंटा का और आधे आधे घंटे का 2 बार गैप, यानी टोटल 1 घंटा का गैप, काम किया 8 घंटा। बोलता है 1 घंटा में 3 रुपया कमाता है, तो 8 घंटा में 24 रुपया कमाएगा। क्या है इसमें? कुछ नहीं है।
इस सवाल में तो कुछ रखा नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि 2.5 वर्ष में 120 रुपये से बढ़ के मिश्र धन 130 रुपये हो गया, यानी ब्याज 10 रुपये आपका बढ़ जाता है नॉर्मली। नंबर 32 में आपको मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, मांग रहा है क्या सर, दर बराबर क्या होगा। तो दर बराबर होता है या प्रतिशत दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, ये एक फॉर्मूला होता है। और ब्याज आपको पता है क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन आपका ब्याज होता है। और इसका मिश्र धन 130 है, मूलधन 120 है, घटा देंगे तो 10 रुपया ब्याज आएगा। और मूलधन 120 है, समय 5/2, यही ना दिया है क्या, 5/2। ये 0 से ये 0 कट गया, काटो 2 ऊपर जाएगा, 200/12 पंचे 60, ये 0 कट गया, 10/3, 3.1/3% आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना कि मिश्र धन माइनस मूलधन ब्याज होता है और प्रतिशत दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। समय मिलेगा तो यह चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए हम सारे टॉपिक के इम्पोर्टेंट सवाल ही आपको ले लेते हैं। इसी में से कोई कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33, आप जिन लोगों ने मेरा भिन्न का चैप्टर नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है कि बड़ा छोटा सारे भिन्न आपको बता चुके हैं, बिना दशमलव में निकाले। आप करिएगा क्या, आप मेरे जो मैथ का सिलेबस है आप उसको देखिए, उसमें भिन्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 33 में जैसा कि क्वेश्चन बोला गया, सर 221/335, 219/337 और 217/339 और 215/341। दोस्तों हम बता चुके हैं कि जब भी इस टाइप के सवाल हो और बड़ा छोटा पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे दोस्तों, अंतर कितना आ रहा है उसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर अंतर समान है तब तो बहुत आसान है, अंतर समान नहीं है तब थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक बार अंतर निकाल के देख लिया जाए क्या। सर अंतर होता है 335 में से 221 गया तो 4 1 1 114 का, और सब जगह सेम अंतर होगा। क्यों कि देखिए यहाँ पर से 2 उठा के इधर दिया है, इधर दिया है, इधर दिया है, तो सबका अंतर सेम है। कितना कितना, 114 का अंतर है, 114 का अंतर है, 114 का अंतर है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर के बीच यदि सभी में अंतर सेम हो तो जिसका नोमिनेटर बड़ा वह बड़ा और जिसका नोमिनेटर छोटा वह छोटा। तो बिग नंबर 221, स्मॉलेस्ट नंबर 215/341, ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है दोस्तों 1000, यदि उनका मौसो 5 दिया है तो संख्याओं का लॉसो क्या होगा। और भी बहुत आसान है क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने भी मैथ का मेरा वीडियो देखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सर लॉसो गुना मौसो बराबर x गुना वाई, x इक्वल टू फर्स्ट नंबर, y इक्वल टू सेकेंड नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल ऑलवेज लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। हमें लॉसो तो नहीं दिया है लेकिन मौसो दिया है और x y का मान दिया है 1000, तो लॉसो निकल गया कितना, 200 निकल गया ना सर, 200 बोल रहे हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछ रहा है हमसे, एलसीएम, ठीक है 200।
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दोस्तों कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि उनमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कहता है कि एक बर्तन है जिसमें कि दूध और पानी का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसका रेशियो दिया हुआ है 5:1। सर कुछ भी हो सकता है, रेशियो है तो यह 10, यह 2, यह 15, यह 3, यह 20, यह 4। यानी कि अगर रेशियो दिया है तो इसका मतलब है कि इसमें 5x और 1x के रूप में दूध और पानी है, अनुपात में है, अनुपातिक राशि x माने। तो टोटल कितने हैं सर, 5:6। तो 5x/6 आप में मिल्क है, 1x/6 आप में पानी है। जोड़ के देख लो क्या x आता है। आप बोलोगे हाँ आता है, 6x/6 कट के आ गया x, आया x टोटल। तो यहाँ से हमने मिल्क और वाटर निकाल लिया। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन आप बोल रहा है दोस्तों कि मिल्क बट्टा दूध, दूध बट्टा मिल्क, और मिल्क में 5 लीटर, बार बार मिल्क बोल रहे हैं, दूध बट्टा पानी और 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी ने मिलाया भाई, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब रेशियो हो जाता है 5:2, 5/2। ठीक है, अब यहाँ से x निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हल कर लो, चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 6×5 = 30, 5x/6 बट्टा 30 प्लस x/6, 6 कट गया, 5x/30 प्लस x बराबर 5/2, 5 कट गया तो 2x बराबर आ रहा है 30 प्लस x बराबर आ गया 30। हमसे एक्चुअल मांग रहा है क्या, प्रारंभिक में दूध की मात्रा क्या थी, प्रारंभिक में दूध की मात्रा थी ये, तो सर x से गुना कर दीजिए, 30/6, ये कट गया 25 लीटर। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन आसान है दोस्तों। अगर किसी भी बर्तन में दूध और पानी अगर 5:1 के रेशियो में है तो कुल 6, तो दूध हो जाएगा 5x/6 और ये हो जाएगा 1x/6। कुल भागा दे देंगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। इसमें बोला सर ये 5 जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का रेशियो जो है वो 5:2 हो जाएगा। यहाँ से x निकाल लो और आपके बाद जो भी पूछ रहा है उसका आंसर आप दे दो। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आप स्किप कीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 8 लाल और 5 सफ़ेद गेंद डाल के 2 गेंदें हम यादृच्छिक निकालते हैं अपने मन से, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी। मतलब दोस्तों आपसे संभावना पूछी जा रही है कि क्या 2 ही लाल गेंदें निकलेगी या केवल 2 ही सफ़ेद गेंदें निकलेगी। हमसे पूछ रहा है सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। 36 दोस्तों प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि पैरामेडिकल में अगर आपको प्रायिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 8 गेंदे हैं, 5 सफ़ेद है, टोटल 8 गेंदे हैं, 8 लाल है, 5 सफ़ेद है, 8 रेड है, 5 वाइट है और इसमें से 2 निकाल लिया गया है। 8, 5, ये आपको कौन सी 2 गेंदें निकाले गई है ये आपको नहीं पता है। या तो दोनों लाल होगा या दोनों सफ़ेद होगा या एक लाल एक सफ़ेद होगा, आपको इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों। तो जब भी आपको पता नहीं है तो टोटल में से हमने दोनों में से कुछ भी निकाल लिया तो कॉम्बिनेशन निकालते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों में से कितने निकाले, 2। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सफ़ेद हो। जब सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछती है तो इसका कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन स्किप कीजिएगा दोस्तों आप लोग। तो हम इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो आपको ये पता है, हम बता रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, अब टाइम नहीं है, वो एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। जब भी आपको कॉम्बिनेशन निकालने का आता है तो इसका मतलब होता है 13C2 का मतलब 13 और
2 और 13 में से 2 गया 11, 5 का मतलब 5 और 2 और 5 में से 3 गया। तब इसको कर दो 13 से 13 गुना डॉट 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 1 तक, फिर 1 गुना 2 और फिर गुना 11 है ना, तो 1 गुना 2 गुना डॉट डॉट 11 तक। तो सर आपको ये 2 से 2 भी कट जाएगा और 11 तक कट जाएगा, बचेगा क्या क्या 13 और 6 78। इसको जब गुना करोगे तो आंसर आएगा 78, और इसको जब गुना करोगे तो कितना आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 1 गुना 2 और 3 के लिए 1 गुना 2 गुना 3। तो सर 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ये 2 गया, कट के आता है 10। तो आंसर आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 78/10, 10 अपॉन, जैसे इस सफ़ेद का पूछ रहा है ना, 10/78, 5/39, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चंस को स्किप कीजिएगा। बढ़ते हैं आपको 37 नंबर। इस नंबर में बोल रहा है दोस्तों कि एक कार्य को पूरा करने में 25 आदमी 20 दिन लगाते हैं और हर 10 दिन पर 5 आदमी काम छोड़ के चल जाता है। बताइए भैया, जो पूरा काम 20 दिन में होना था अब तो आदमी छोड़ छोड़ के जा रहा है, तो कुछ दिन ज़्यादा लगेंगे। कितना दिन ज़्यादा लगेगा वही पूछ रहा है दोस्तों हमसे। क्वेश्चन नंबर 37 की और क्वेश्चन नंबर 37 समय धुरी काम से है, थोड़ा सा आपको समझने वाला है। चलिए हम बोलते हैं, आप समझ लीजिएगा इसको। आपको उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। कहता क्या है दोस्तों, 20 दिन में 25 आदमी काम करते हैं और वह टोटल काम है 1। मान लीजिए कि इस खेत को जोतना है, इस पूरे खेत को 25 आदमी लगा दिए गए कि नहीं, पूरे खेत के चारों ओर बाउंड्री करना है। चारों ओर बाउंड्री करने में 25 आदमी ने 20 दिन लगा दिए। सर बोला नहीं, अब आपको 10 ही दिन है। सर 10 दिन में क्या 25 आदमी पूरा कर पाएगा काम को? नहीं कर पाएगा। आदमी जब सेम है तो काम तो आधा ही होगा, 25 ही आदमी है, दिन आधा तो काम आधा। इस बेचारे ने आधा काम 10 दिन में कर दिया। ठीक है, सवाल अब क्या पूछता है कि आधा काम हो गया है, आधा काम हो गया 10 दिन तक, और सर 10 दिन के बाद बेचारे 5 आदमी चले गए, आदमी रह गए केवल 20, आदमी रह गए केवल 20। तो दोस्तों अब क्या हुआ, 10 दिन में काम बचे हैं आधा, सिर्फ इतना ठो काम बचा है जितना कि आपके सामने है। और इसको करेंगे कितना, अब अगले 10 दिन काम करने के लिए आपके पास केवल 20 आदमी हैं, क्योंकि 5 आदमी तो बेचारे चले गए, 5 आदमी तो चले गए। अब आप फिर से सोचिए कि 20 दिन में 25 आदमी कर रहा था एक काम। फिर से लिखते हैं, 20 दिन में 25 आदमी इस पूरे काम को कर रहा था एक काम क्या था, बाउंड्री करना, ये इक्वेशन से। लेकिन जब 10 दिन में आधा काम करना है 25 आदमी को ही, लेकिन अभी आपके पास 10 ही दिन है, काम आधा ही है, आदमी 20 है, काम कितना बचा हुआ था अभी आपका, आधा ही। लेकिन ये पूछ रहा है क्या कि सर जब 10 दिन है 20 ही आदमी है, तो आदमी काम कितना करेगा, आदमी काम करेगा 10 गुना 20 अपॉन 20/25, ये कट गया और हो गया काम आपका 10/25 होता है कितना, 2/5। मतलब दोस्तों 20 दिन 25 आदमी करते हैं, 10 दिन 20 आदमी करते हैं, तो ये काम कितना करेगा, 10 गुना 20 उसका टोटल इफ़िशियंसी और डिवाइडेड बाय टोटल शुरुआत की इफ़िशियंसी। तो शुरुआत की इफ़िशियंसी 20 गुना 25 थी, अगर भागा दे दिए तो अब इस आदमी ने बोला कि हम अगले 10 दिन में कितना काम करेंगे, 2/5 इतना करेंगे और इतना ही करेंगे। सर 1/2 काम हो चुका था, 2/5 काम और कर लिया, लेकिन तो काम बचा कितना, क्या कोई बोल सकता है? हम बोलेंगे सर काम बचा कितना, टोटल था 1 में से आधा और 2/5 हो गया है, तो ये हो जाएगा सर ऊपर 5 नीचे 10, ऊपर 4 नीचे 10 हो जाएगा 9/10। 1 - 9/10 बचा 1/10।
काम रह गया है 1/10 और आदमी फिर 5 घट गए, आदमी रह गए 15। अगले काम के लिए आदमी रह गए हैं 15, काम बचा है 1/10, काम बचा है 1/10। इसको मिटाओ। सर अब आदमी आपको क्या कहता है, 20 दिन में 25 आदमी काम कर रहे हैं, 20 दिन में 25 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपको 15 आदमी, मात्र 15 आदमी है। दिन कितने हैं ये पता नहीं, काम कितने हैं 1/10 जो यहाँ पर है। 15 आदमी कितने दिन में 1/10 काम करेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सर x बराबर निकालना होगा, तो 20 × 25 इफिशियंसी होता है क्या, 20 × 25 इफिशियंसी होगा दोस्तों, और 15 × 10 भागा दे दो इसकी इफिशियंसी से। आंसर कितना आता है, ये 10 से यह 10 गया, 3 मर्त में 5 मर्त में 5 दूना 10/3 आता है, 10/3 यानी 3.1/3 दिन में। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बोलिएगा तो दोस्तों हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सवाल को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों कहता क्या है, सर एक पूरा का पूरा खेत है जिसके चारों बगल बाउंड्री करने के लिए हमने बोला कि सर हम 25 आदमी को लगा दिए। एक ठेकेदार ने लगाया 25 आदमी को और बोला 20 दिन का ठेका देंगे। कितने दिन का, 20 दिन का। कितने आदमी को, 25 आदमी को। कितने काम के लिए, एक काम के लिए। तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी सर, एक दिन में एक काम करने के लिए 10 आदमी हैं, तो 20 × 25 करेंगे तो ये टोटल इफिशियंसी, तब ना एक काम हो पाएगा। इफिशियंसी मतलब क्षमता, दोनों का गुणनफल। ठीक है, ये तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। तो 20 दिन में 25 आदमी एक काम कर रहे हैं, हमसे बोला 10 दिन तक तो सब सही रहा। 10 दिन तक 25 आदमी काम किए। कितना काम किए होंगे 10 दिन तक, तो सर 20 दिन में वो पूरा काम कर लेते, 10 दिन में आधा काम करेंगे। 10 दिन में आधा काम करेंगे। कैसे करेंगे आधा, 20 × 25 ऊपर वाली इफिशियंसी को नीचे वाली इफिशियंसी से भागा दे, सॉरी इस आदमी की इफिशियंसी से ऊपर वाली टोटल इफिशियंसी से भागा दे दो, आपको एक्चुअल 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आता है जैसे कि हम यहाँ से लाए, अपने मन से सोच के आधा काम कर लिया 10 दिन में। अब बोला कि अगले 10 दिन के लिए हमारे पास आदमी रहेगा 20, तो ये तो आधा काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब आधा काम आपका हो गया, कितना हो गया काम, 1/2। रेस्ट काम के लिए, रेस्ट 1/2 काम के लिए अभी 10 दिन के लिए मात्र 20 आदमी बचे। अब 10 दिन तो काम कर लिया गया है, अगला 10 दिन का टारगेट था, लेकिन आदमी घट गया तो दिन बढ़ेंगे। अब सर 10 दिन के लिए आदमी कितने हैं आपके पास, थोड़ा बताइए। तो आदमी हैं सर 20, केवल 20, केवल 20, केवल 20। तो सेम काम कितना होगा, तो इसकी इफिशियंसी बट्टा ऊपर वाले की इफिशियंसी, ये काम होगा। और इसको काटा तो हमको हो गया 2/5। तो सर अब फिर से 2/5 काम हो गया। कितना काम हो गया, 2/5। 10 दिन अब के पास था, मात्र 20 आदमी थे, उन्होंने कितना काम किया, तो 2/5। टोटल काम एक था और इस काम में से आपको इतने काम हो गए हैं। कितने हो गए हैं, इतने। इसको आप हल करोगे तो 1/10 आएगा। मतलब दोस्तों अब जो है आदमी कुछ दिन और काम करेंगे, क्योंकि मात्र 20 ही आदमी किए थे, कुछ दिन और काम करेंगे। कितने आदमी, 20 में से 5 गया तो 15 आदमी। काम कितने हैं, 1/10। काम कितने हैं दोस्तों, 1/10। तो सर इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, x × 15,
तब ना 1/10 काम होता था। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/15 गुना 10। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर अब हम क्या करते थे, इसकी इफिशियंसी में इसकी इफिशियंसी से भागा देते थे कि नहीं देते थे बताओ। हाँ हम देते थे। तो सर ऊपर वाली की इफिशियंसी कितनी है 20 गुना 25 और नीचे वाले की इफिशियंसी आ गई थी कितना 10। इधर भेज दो और x को इधर भेज दो। हमें वही चीज़ है, काम का उल्टा दिन, दिन का उल्टा काम, जो हम पहले भी बता चुके हैं। अब कटम कुटा कर लो, आता है 10/3, 3.1/3 आंसर दिन में। यानी आदमी को 3.1/3 दिन एक्स्ट्रा लगा, 20 से भी ज़्यादा। 20 3 23.1/3 दिन काम किया सब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 38 नंबर में। फिर वही क्वेश्चन है कि 10% 20% बढ़ा दे फिर 10% घटा दें तो क्या होगा। तो दोस्तों वही फार्मूला जो फार्मूला हम करते आए हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं दोस्तों का। दोस्तों सेम है, मैंने भी बताया था कभी भी किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो घटोतरी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से। प्लस पर बढ़ोतरी माइनस पर घटोतरी। तो बढ़ोतरी है 30, घटोतरी है 30, प्लस 30 गुना घटोतरी है 30, बढ़ोतरी है 30, 100। ये जीरो कट गया, ये कट गया, होता है कितना -9%। माइनस स्टैंड फॉर घटोतरी, यानी कि आपको लॉस हुआ है। इसमें पूछ रहा है लॉस 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 लॉस, तो लॉस हो जाएगा 9% का। इसमें क्या दिक्कत है, लॉस हो जाएगा 9%। दोस्तों बढ़ते हैं 39 और 40 की और। दोस्तों आज का ये दो लास्ट क्वेश्चन होगा। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को, दोनों व्यक्ति जिनका स्पीड दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जिनको 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि सर एक सीरीज है, इस सीरीज में एक अंक गलत है, वो गलत नंबर क्या होगा, इस सीरीज से आपको निकालना है दोस्तों। 39 दोस्तों ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रही दो आदमियों को जिनकी चाल 2 और 4 है, सेकंड दिया है, तो पहले 2 और 4 को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। क्या कोई भाई साहब बता सकते हैं कि अगर कोई किलोमीटर या कोई स्पीड हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हमें मीटर प्रति सेकंड यानी छोटा में जाना है तो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा, और जब हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो जब बड़ा में जाना है तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। 5/18 या 18/5 से, तो हमको बड़ा से छोटा में जाना है तो 2 गुना 5/18 यानी कि 5/9 और 4 गुना 5/18 यानी कि 10/9। ये आपको हो गया मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड हो गई है। अब कहता है कि जिनकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्रमशः रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। तो हमें यह पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आप अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है, रेल की स्पीड जो है वह x है और रेल की जो लंबाई है लेंथ है वह y है। तो सर आपने इस आदमी को पार किया है कितने 5/9 सेकेंड में, तो आपकी एक्चुअल स्पीड ये हो गई और दूरी कितना होगा, सॉरी चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय 9 सेकेंड में पार करता है पहला वाला के लिए। पहला वाला केस में हमने रेलगाड़ी की जो एक्चुअल चाल है उस चाल को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेल की स्पीड x है और 2 किलोमीटर यानी 5/9 मीटर पर सेकंड में पार कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा x - 5/9 और एक्चुअल स्पीड भी क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय, दूरी y है जो हमने माना, समय 9 बुक में दिया है। सेम यही टाइप से आपको जो समय में से अगर 10/9 घटा दिया जाए तो आपको आ जाएगा दूरी बट्टा कितना समय। यही है क्या, यही दिया हुआ है। 2 इक्वेशन निकल गया दोस्तों।
और आप इसको हल कर लीजिए तो आपको एक्चुअल में आंसर आ जाएगा। हमने माइनस किया तो माइनस माइनस एक्स कट गया, -5/9 और +10/9 बराबर y/9 माइनस y/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो +5/9 बराबर, इसका एलसीएम 90 और y आंसर हो जाएगा। तो ये 9 से 10, y हो गया 50 मीटर, कितना 50 मीटर आंसर, मीटर प्रति सेकेंड में आंसर था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर। 40 नंबर का क्वेश्चन हम बना रहे हैं दोस्तों। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ श्रेणियां दी है जो कि कुछ गलत है। नंबर को दोस्तों हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं और उसमें बहुत आसान है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों इस वीडियो सीरीज का। 40वां नंबर का क्वेश्चन मेरा अंत का अंतिम क्वेश्चन होगा। फिर प्रैक्टिस थर्ड में हम कोशिश करेंगे कि 65 से 70 क्वेश्चन नंबर तक हम आपको सॉल्व करवा दें। 40 नंबर बहुत आसान है। 85, 68, 38, 51, 17 और 102 ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या गलत है पूछ रहा है। 17 गुना 5, 17 गुना 4, 17 गुना 1, 17 गुना 6, 17 गुना 3 और ये तो 19 गुना 2 होता है। सब 17 का मल्टीपल है एक्सेप्ट 38 को छोड़ के। हमें लगता है कि इसका आंसर 38 होना चाहिए। अब 40 का ऑप्शन है बी 38। ठीक है, क्यों गलत है दोस्तों कि सब 17 का मल्टीपल है लेकिन यह 19 का मल्टीपल है। तो 19 का मल्टीपल 17 के मल्टीपल के बीच में आया कैसे, आंसर हो जाएगा 38 जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों हम 41 से 60 या 65 तक क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग दोस्तों निश्चिंत रहें, तैयारी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक प्रैक्टिस सेट हैं सब करवाया जाएगा दोस्तों। बहुत जल्द हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ हो सकता है कि हम हिस्ट्री का सारा प्रैक्टिस सेट भी करवा दें। धन्यवाद दोस्तों।